अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता 13 सितंबर से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगा। पिछले हफ़्ते जो मेजर 3 इवेंट्स हुए उनके इम्पैक्ट्स इस हफ़्ते आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपके रिलेशन पर, आपके जज्बात पर आएंगे। वो मैं अभी तफसील से बयान करता हूँ। लेकिन इस हफ़्ते 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को नया चाँद हो जाएगा। इस नए चाँद का आपकी ज़ात पर 8वें घर में होना और उसके इम्पैक्ट्स आएंगे। वैसे न्यू मून इज़ आलवेज़ अ फोर्स, इज़ आलवेज़ अ फ्यूल टूवर्ड योर इमोशंस। जज्बाती कैफियत का बढ़ना, उकताहट का ख़त्म होना, डर का खात्मा होना एंड इस तरह के जज्बात पैदा होना जिससे नई मिशंस या नए रिलेशन और रिलेशनशिप इंटेंसिटीज़ डेवलप हो। ये नया चाँद क्योंकि सफ़र के महीने का होगा तो लोगों के बड़े डिफरेंट से अकायद हैं। बहुत सारे लोग, एक प्रॉपर स्कूल ऑफ थॉट है जो यही समझता रहता है कि सफ़र का महीना मनहूस है, सफ़र के महीनों में बलाएं उतरती हैं, सफ़र के महीने में हादसात और नुकसानात होते हैं। बट मेरा ख़्याल है कि उन्हें मज़ीद तहकीक करनी चाहिए अपने इस अक़ीदे को चेक करने के लिए। बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं पिछले 17 साल से ये देखता आ रहा हूँ कि सफ़र के महीने में एज एस्ट्रोलॉजर कोई नहूसत नहीं है। जिस तरह दीगर प्लैनेट्स अदर महीनों में मूव करते हैं, इस महीने में भी सेम स्पीड के साथ एंड सेम बिहेवियर के साथ मूव करते हैं। कोई एक्स्ट्रा बिहेवियर पैदा नहीं होता। एंड एज अ मुस्लिम भी मेरा ये अक़ीदा है कि ऐसा कोई महीना शरीयत में डिफ़ाइन नहीं है कि वो मनहूस है। लिहाजा मेरे अकायद उनके अकायद से बिल्कुल मुख्तलिफ है एंड मैं उनको तहकीक की दावत देता हूँ। अदरवाइज़ उनके अकायद को मैं छेड़ना नहीं चाहता क्योंकि कई सालों से वो एक चीज़ को समझते आ रहे हैं, तो मेरे एक दो जुमलों से वो उन बातों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं सिर्फ उन्हें ये ज़रूर कहूँगा कि वो तहकीक ज़रूर करें ताकि उनके इल्म में इजाफ़ा हो। जितना इल्म में इजाफ़ा होगा उतनी ही ख़राबियाँ, उतने ही नए रास्ते आपको मिल जाएंगे और आप चीज़ों को समझ जाएंगे। लेकिन एज एस्ट्रोलॉजर नया चाँद सफ़र के महीने का आपके 8वें घर में होना एक प्रोडक्टिव इवेंट है। जिस हाउस में सफ़र का चाँद होने लगा है, इसी हाउस में ऑलरेडी सन 22 अगस्त से मौजूद है, जो इस नए चाँद को मज़ीद फ्लरिश करेगा और जो इमोशंस आपको मिलेंगे वो रूटीन से ज़्यादा होंगे। उन इमोशंस की वजह से वो डर जो अक्सर ही आपके जहन को डिप्रेस कर देते थे, जज्बात को डिप्रेस कर देते थे, उन्हें दूर कर देगा। ऐसे मामलात जिनको आप फैसल नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उन्हें आप फैसल कर पाएंगे। ऐसे मामलात जो रूह पर बोझ बने हुए थे वो छट जाएंगे एंड यू फील हल्कापन, आसानी महसूस करेंगे। एंड सूरज 8वें घर में वैसे भी नुकसानात को रिपेयर करता है। फिर अदरवाइज़ 6 सितंबर से वीनस आइडियल पोजीशन पर है एक्वेरियस आपके लिए। दैट इज़ योर लव लाइफ। आप डिसीजन ले सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप कपल जो ऑलरेडी कपल्स हैं रिलेशनशिप में, उनमें डेवलपमेंट, प्लेजर, पैशन, वेलफेयर, फेस वैल्यू, रिस्पेक्ट, सोल बॉन्डिंग, सोल एक्सचेंजेस, ये सब पैदा होंगे और उसके एवज लाइफ का मज़ा आएगा, लाइफ में ग्रोथ आएगी। फिर आपका जुपिटर 13 सितंबर से डायरेक्ट हो चुका है 12th हाउस में। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन, बट इसके फ़िलहाल फ़वाइद हैं, ऐसे फ़वाइद जिनसे आप रूहानी तर्ज के फ़ायदे ले सकते हैं। आपको अपने अंदर की कमज़ोरियाँ जज करने में मदद मिलेगी, अच्छे और बुरे की तमीज़ करने में मदद मिलेगी, आपको डिसीजंस लेते हुए राइट ट्रैक फाइंड आउट होंगे, दुश्मनों को आप पहचान सकेंगे, दोस्त को दोस्त की शक्ल में देखेंगे और दुश्मन को दुश्मन की शक्ल में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। फिर जुपिटर 12th हाउस में रूहानी तर्ज के बहुत फ़वाइद देता है, जैसे आपको राज समझ आते हैं, आपका वो उलझन जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से पैदा होती है वो रिपेयर हो जाती है। एंड फिर जुपिटर कुछ गुड लक भी प्रोड्यूस करता है। फ़िलहाल ये अच्छा ही चलेगा जब तक कि सैटर्न डायरेक्ट नहीं हो जाता। जब सैटर्न डायरेक्ट होगा तो फिर वो 60-70 वाला माहौल शुरू हो जाएगा, लेकिन वो 29 सितंबर तक तो अभी आपको रिलीफ है। सन आपके मरकरी आपके 9th हाउस में है, दैट इज़ आइडियल फॉर स्टूडेंट्स। उफ,
मरकरी 9वें घर में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है फॉर हायर एजुकेशन, बल्कि ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन, चाहे वो अमूमी तालीम हो या आला तालीम हो, उन सभी के लिए ये मुफीद होता है। तो स्टूडेंट तो इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा उठाएंगे, कंसंट्रेशन के साथ, एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी देंगे, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा बहुत अच्छा होगा, और उसके अलावा जो सीखने का अमल है वो भी तेज़ हो जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ स्टूडेंट्स तक महदूद नहीं है। इसके फ़ायदे में तमाम वो लोग जो एक्वेरियस हैं और किसी भी क्रिएटिव साइड से रिलेटेड हैं, जिसका काम दिमाग से हो, चाहे वो प्लान्स हों, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो जैसे वकील हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इन सब का काम भी दिमाग से। एंड अदरवाइज़ भी जितने कैरियर्स हैं मोस्टली उनमें माइंड एबिलिटीज़ तो बहरहाल यूज़ होती है। तो सभी एक्वेरियस को माइंड एबिलिटीज़ के स्मूथ होने से, परफॉर्मिंग होने से एडवांटेज मिलेगा कैरियर साइड पर भी और दीगर शोबा जाते ज़िंदगी पर। जैसे अगर उन्हें अपनी फेस वैल्यू चाहिए, पब्लिक इमेज चाहिए, तो उस साइड पर भी ये मरकरी पॉजिटिव रोल अदा करेगा। ये कुछ इस तरह की प्लानिटरी पोजीशन थी जो मैंने आपके सामने रखी। नया चांद होगा, वीनस प्रोडक्टिव फॉर्म में है, जुपिटर स्पिरिचुअल एडवांटेजेस देगा, सन लॉसेस को कवर कर देगा, मरकरी माइंड स्किल्स को डेवलप करेगा। बट मार्स रेट्रोग्रेड है एंड इसकी वजह से आपको अपने अजीज़ व अकारब की तरफ से कुछ अपोजिशन मिल सकती है। बट एज अ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हैं उन्हें मुझे लगता है कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। बट अगर कोई सेंसिटिव एक्वेरियस है और उलझा सा रहता है, अक्सर ही गुस्से में, अक्सर ही बीमार, अक्सर ही नाकाम है, तो उसे अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। एज एक्वेरियस आपका बर्थ स्टोन एक्वामेरिन या टर्मलीन था, लेकिन ये जो सिवियर सिचुएशन सैटर्न की 29 सितंबर से पैदा होने वाली है, उससे पहले पहले आपको ब्लू सफ़ायर बाय कर लेना चाहिए अगर अंदाज़ा है तो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि आपके साथ ये सिचुएशंस क्या हो रही हैं, तो मेरा मशवरा है पहले अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करेंगे तो अपना बर्थ चार्ट और अपनी लाइफ डिस्कशंस कर सकेंगे प्रोफेशनल्स के साथ। उम्मीद है कि आप उस वक़्त कोई अच्छी रेमेडी इन जनरल रेमेडीज़ के अलावा भी फाइंड आउट कर सकेंगे और उसमें प्रोफेशनल्स आपकी मदद करेंगे। बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियस, उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते 22 सितंबर को सन अपना हाउस चेंज कर देगा और उसकी वजह से भी आपकी ज़ात पर और आपके टाइम पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर, आपके रिलेशंस पर बहुत गहरा असर आएगा। उस गहरे असर में ज़्यादातर एक्वेरियस प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव होंगे। वो किस नौइयत के एडवांटेजेस देगा वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करूँगा। और सूरज जब भी इस तरह की पॉजिटिव पोजीशंस पर आता है वो इम्पॉर्टेंट बहुत होती है, नहीं करना होता, उस महीने को मिस नहीं करना होता। तो अगली वीडियो को मिस मत करिएगा। अब मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें जो मेरे मतलब की हैं। एक तो अगर मेरी ये कोशिशें अच्छी लगी हों तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं हमारे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।